प्यार अंधा होता है, इसीलिए इंटरकास्ट मैरिजेज होते हैं। इंटरकास्ट मैरिज अगर आपने कर लिया तो सरकार आपको बहुत पैसे देती है, या इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो सोसाइटी से आपको बाहर कर दिया जाता है। इंटरकास्ट मैरिज करने पर क्या आपके परिवार को बहुत खतरा होता है और इंटरकास्ट मैरिज इजीली कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, लोग कहते हैं ना कि जब प्यार करते हैं उस वक्त जात पात तो नहीं देखते, क्योंकि प्यार इसीलिए कहा जाता है कि अंधा होता है। ना हम जाति देखते हैं, ना हम उम्र देखते हैं, प्यार बस हो जाता है। लेकिन क्या कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि प्यार एक अलग चीज हो गई, शादी एक अलग चीज हो गया, जबकि हकीकत यह है कि प्यार और शादी एक साथ चलते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अगर कोई व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज करने की सोच ले, अगर दूसरी जाति के लड़के या लड़की के साथ शादी के बारे में सोचे भी और परिवार में अगर डिस्कशन कर ले, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का बहुत बड़ा शिकार हो जाता है। उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है और तमाम तरीके से डराया जाता है कि अगर तुमने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया तो समझो भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना चाहिए, आपको पेरेंट्स को कैसे मनाना चाहिए, आपको एडवोकेट से कैसे बात करना चाहिए, आपको प्रोसीजर के बारे में कैसे मालूम करना चाहिए और क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में आपको कैसे जानकारी हासिल करनी चाहिए। सबसे पहली बात कि जब आप इंटरकास्ट मैरिज के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स, एज और पार्टनर के कंसेंट के बारे में जरूर देख लेना चाहिए कि एज कंप्लीट हो, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो। मैंने अनेक वीडियोस में डॉक्यूमेंट्स और एज के बारे में बताया है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या मैरिज से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। यह सुविधा बिल्कुल फ्री में होता है, फ्री में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैरिज करना चाहते हैं तो बुकिंग करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब कभी भी आपको इंटरकास्ट मैरिज करना है तो इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए चाहे आप हिंदू धर्म में कई कास्ट हैं और कई कैटेगरी है। कई कैटेगरी का मतलब होता है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति किसी भी कैटेगरी में जाकर के शादी कर सकता है। बस आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपके पास में आधार कार्ड और आधार कार्ड के साथ में बर्थ को प्रूफ करने वाले डॉक्यूमेंट यानी बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, ये सारे अवेलेबल होने चाहिए। और एज के लिए आपके पास में जो है, आपको मालूम है कि एज 18 साल लड़की की और लड़के की 21 साल पूरी होनी चाहिए। पार्टनर का कंसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाई कैसे पेरेंट्स को मनाया जाए। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि शादी करने के बाद से जो लड़की या लड़का जो भी है वो घर आएंगे, रिश्तेदार बन जाएंगे। जाति अलग अलग है, परिवार और पेरेंट्स को मनाना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताऊं, परिवार और पेरेंट्स को मनाने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो आपको अपने पार्टनर की क्वालिटी बतानी चाहिए और जेन्युइन क्वालिटी बतानी चाहिए। जैसे अगर पार्टनर बहुत एजुकेटेड है उसके बारे में बताइए, पार्टनर किसी बड़े पोजीशन पे काम करते हैं उसके बारे में बताइए, और बताइए कि जाति को अगर हम केवल इग्नोर कर दें तो कैसे आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है शादी करने के लिए। तो क्वालिटी बता करके और राइट टाइम देख करके बात करिए ताकि पेरेंट्स को कन्विंस किया जा सकता है। एक और चीज है कि आप नए जमाने के हैं, पेरेंट्स आपके नए जमाने के नहीं हैं। उनके मन में समाज का डर होता है। वो ऐसा सोचते हैं कि जिस समाज में वो पले बढ़े हैं उस समाज में जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर इसको इग्नोर करके आपने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया तो फिर आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि समाज जो है पूरी तरह से इग्नोर कर देता है अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। तो आपको इस डर को बात करके, कानून बता करके आपको अपने पेरेंट्स के मन से निकालना होगा ताकि वो कन्विंस हो सके और आपके शादी के लिए तैयार हो जाए। अगर पेरेंट्स एग्री हैं या पेरेंट्स एग्री नहीं है, दोनों ही स्थिति में आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज के लिए जब आप एडवोकेट से संपर्क करें तो एडवोकेट से संपर्क करने के दौरान आपको
प्रोसीजर के बारे में बात करना चाहिए। प्रोसीजर में ब्रीफली बता देता हूं क्योंकि मैंने दूसरा वीडियो डिटेल में बताया है। प्रोसीजर में पता कीजिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होगी या हिंदू मैरिज एक्ट में शादी होगी। आप यह पता करिए कि शादी करने में टाइम कितना लगेगा, प्लेस ऑफ प्रोसीजर कहां होगा, कहां शादी होगी, यह भी पता कीजिए, फीस कितना लगेगा, सेफ्टी के लिए क्या क्या स्टेप लेंगे, मैरिज हो जाने के बाद से कौन कौन से स्टेप्स को, मैरिज होने के बाद से सेफ्टी के लिए क्या हमारी कॉल्स को उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, मैरिज होने के बाद से कोई दिक्कत हो जाए तो मुझे प्रॉपर लीगल एडवाइस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब कुछ आपको जब भी कॉल करें तो पता करें। अगर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी सब कुछ आप डिटेल में पता करें। एक जो चीज है वो ये है कि इंटरकास्ट मैरिज के बाद से जो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है वो बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, और गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर SC ST की शादी जनरल क्लास में अगर होती है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कीम के तहत 5 लाख तक रुपए मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने अपनी स्कीम है। राजस्थान की बात करूं तो वहां पे 2.5 लाख तक रुपए मिलते हैं। लेकिन शादी का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि आपको कोई ऐसे स्कीम का बेनिफिट उठाना है, इतना भी इजी नहीं रहता। आपको बहुत भाग दौड़ करना होगा तो आपको इस स्कीम का फायदा मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे। मैं बहुत सारे कपल को जानता हूं जिन्होंने अपने कोर्ट मैरिज के बाद से इस स्कीम का लाभ उठाया है और उनको पैसे मिलते हैं। इस प्रोसीजर के बारे में भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो मैरिज के बाद पता करें, पहले नहीं। मैरिज के पहले अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो यही समझ में आता है कि केवल आप पैसे की लालच की वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। आप शादी के बाद बात करेंगे क्योंकि पहला पर्पस इस तरह के किसी भी बेनिफिट्स को उठाना नहीं होना चाहिए। पहला पर्पस तो यही होना चाहिए कि आपको शादी अपने पार्टनर के साथ में करना है। उसके बाद से आपको बुकिंग कराना चाहिए। बुकिंग कराने के लिए आप गूगल रिव्यू, यूट्यूब पे कमेंट्स, सभी चीज़ों को एनालिसिस करके मैरिज की बुकिंग कराएं। और ये भी देख लें कि भाई बुकिंग कराने के टाइम पे आपको कंफर्मेशन के तौर पे व्हाट्सएप पे या वेबसाइट पे जो भी है कंफर्मेशन डिटेल आपको मिले। जब आपको सब कुछ संतुष्टि के साथ जब आप बुकिंग करा लें उसके बाद ही आपको कोर्ट मैरिज के बारे में विचार करना चाहिए। आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, इस पर किसी भी तरह का कोई रोक नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज करने की वजह से आपके ऊपर कोई FIR नहीं हो सकता। हाँ, इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये भी समझ लीजिए इंटरकास्ट का मतलब होता है एक ही रिलीजन के अंदर, यानी हिंदू के अंदर बहुत सारे कास्ट होते हैं उसमें शादी करना, और इंटर रिलीजन का मतलब होता है अलग अलग धर्मों में शादी करना, जैसे कि हिंदू मुस्लिम में, हिंदू क्रिश्चियन में, मुस्लिम क्रिश्चियन में शादी करना, उसको इंटर रिलीजन बोलते हैं। और यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जैन, बौद्ध, सिख होते हैं, ये सभी हिंदू ही कहलाते हैं और हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक ही इनकी शादी होती है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।